कोई भी पर्सन जो अपनी लाइफ के लिए कोई टर्म प्लान देखता है तो सबसे पहले ये देखता है कि एक तो उसको अच्छी लाइफ कवरेज मिले, दूसरा एक लोअर प्रीमियम में मिले, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए जिससे वो अपने हिसाब से उसके अंदर प्रीमियम दे सके और एक अच्छी लाइफ कवरेज ले सके। इसीलिए आज आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आए हैं LIC का जो इन सभी चीज़ों को फुलफिल करता है। इस प्लान के अंदर आपको लोअर प्रीमियम के अंदर प्योर रिस्क कवरेज मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे और आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे सकते हैं जिससे उनको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल जीके और आज की वीडियो में दोस्तों LIC का एक ऐसा प्लान डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप नाम मात्र प्रीमियम देकर लाइफ कवरेज ले सकते हैं। प्लान का नाम है दोस्तों LIC युवा टर्म प्लान, जिसका टेबल नंबर है 875 और ये एक ऐसा प्लान है दोस्तों जिसके अंदर आपको लोअर प्रीमियम में प्योर रिस्क कवरेज मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं और बहुत सारे पॉलिसी टर्म के ऑप्शन मिलते हैं। इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको प्रीमियम पेइंग के 3 ऑप्शन मिलते हैं: सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। और इसके साथ यदि आप एक हाई सम असोर्ड प्लान लेते हैं, यानी इसी के अंदर यदि आप हाई सम असोर्ड रखते हैं तो आपको कुछ अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा और अच्छे रिबेट भी मिलेंगे और वुमेन्स के लिए अलग से इसके अंदर छूट दी गई है। इसलिए दोस्तों ये एक बेस्ट प्लान है, बेस्ट टर्म प्लान है जिसके अंदर आप अपनी लाइफ कवरेज ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको सेविंग का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको इसके अंदर लाइफ कवरेज मिलती है। यदि आप सेविंग का ऑप्शन भी लेना चाहते हो तो आप एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं LIC का कोई भी, जिसके अंदर आपको सेविंग प्लस सिक्योरिटी मिलती है और भी बहुत सारे बोनस मिलते हैं। बात करते हैं LIC के इस युवा प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन ये प्लान ले सकता है। तो मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल लास्ट बर्थ से और मैक्सिमम है 45 साल, यानी 18 साल से 45 साल का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है। मिनिमम बेसिक सम असोर्ट है 5 लाख रुपए और मैक्सिमम बेसिक सम असोर्ट है 50 लाख रुपए। बात करें पॉलिसी टर्म की तो इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं। मान लो कोई पर्सन रेगुलर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको रेगुलर 15 साल से 40 साल तक प्रीमियम देना पड़ता है, जितने साल ये पॉलिसी चलेगी उतने साल के लिए। और कोई पर्सन मान लो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 10 साल का और एक 15 साल का। 10 साल के ऑप्शन के अंदर 15 साल से 40 साल की पॉलिसी मिलती है और 15 साल के अंदर 20 साल से 40 साल की पॉलिसीज मिलती हैं। और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको 15 साल से और 40 साल के बीच एक बार आपको प्रीमियम देना पड़ता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं वन टाइम ही आपको सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, एक बार में ही आपकी पॉलिसी चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के अंदर मिनिमम प्रीमियम है 3000 रुपए, लिमिटेड के अंदर 3000 रुपए और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के अंदर 30,000 रुपए मिनिमम प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन पर्सन ये प्लान ले सकता है और इसके अंदर मिनिमम प्रीमियम आपको कितना देना पड़ता है, पॉलिसी टर्म आप कौन कौन सी ले सकते हैं। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से ये प्लान आपको दिया जाता है। अब दोस्तों आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि इस प्लान के अंदर आपको डेथ बेनिफिट्स के कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक टर्म प्लान है तो इसके अंदर आपको डेथ बेनिफिट्स ही ज्यादा मिलते हैं, आपको सेविंग नहीं मिलती। तो मान लो दोस्तों कोई पर्सन बेसिक सम असोर्ट रखता है 50 लाख रुपए, जिस पर्सन की एज है 30 साल और पॉलिसी टर्म है 20 साल की, तो 50 साल में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। 30 + 20 मान लो 50 साल। ठीक है दोस्तों, 30 साल की एज है, 20 साल की पॉलिसी है तो 50 साल में मेजोरिटी हो जाएगी। तो डेथ बेनिफिट्स के 2 ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर, एक तो लेवल सम असोर्ट और दूसरा इंक्रीजिंग सम असोर्ट। लेवल सम असोर्ट में दोस्तों आपने जो सम असोर्ट रखा है वो सम असोर्ट आपका पूरी पॉलिसी के अंदर चलेगा, कोई इंक्रीजिंग नहीं होगा उसके अंदर। और बात करें इंक्रीजिंग सम असोर्ट की तो इसके अंदर दोस्तों 5 साल तक आपका जो सम असोर्ट है वो लेवल सम असोर्ट की तरह ही रहेगा, लेकिन छठे साल आपका जो सम असोर्ट है 10% के हिसाब से इंक्रीजिंग होने लगेगा। यानी 6 साल, 7 साल, 8 साल जितने भी साल पॉलिसी रहेंगी उस हिसाब से वो इंक्रीज होता रहेगा। इसके अंदर दोस्तों यदि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं तो मान लो कोई पर्सन 1 करोड़ का सम असोर्ट रखता है तो 5 साल तक तो 1 करोड़ रहेगा, उसके बाद छठे साल 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, 7वें साल 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा और 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल में 1 करोड़ + 1 करोड़ यानी 2 करोड़ आपका सम असोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ऑप्शन में आप कौन सा भी ऑप्शन ले सकते हैं और दोनों ऑप्शन के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कोई पर्सन मान लो ये पॉलिसी लेता है 20 साल के लिए
और 5 साल में उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना रुपए दिया जाएगा। तो मान लो दोस्तों किसी पर्सन की एज है 30 साल और ये पॉलिसी लेता है, पॉलिसी टर्म रखता है 20 साल की, बेसिक सम अश्योर्ड रखता है 50 लाख रुपए का और वो रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करता है। और डेथ बेनिफिट्स ऑप्शन की बात करें तो वो रखता है लेवल सम अश्योर्ड का। ठीक है दोस्तों, दोनों के अंदर हमने आपको बता दिया कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करता है। तो उसको एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा 5,950 रुपए। ये आपके सामने दोस्तों प्रीमियम की टेबल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें दिया गया दोस्तों 30 साल की एज में 20 साल की पॉलिसी टर्म में 5,950 रुपए का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, वो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, तो आपको देख लेना है कितना जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो प्रीमियम ये देना पड़ेगा प्लस जीएसटी साथ, वो दोस्तों 7,000 के समथिंग आपका हो जाएगा। तो आपको टोटल प्रीमियम इतना देना पड़ेगा। फिर दोस्तों मान लो 30 साल की एज प्लस 20 साल की पॉलिसी, 50 साल में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के 5 साल होने पर ही मृत्यु हो जाती है। तो इसके अंदर 3 चीज कैलकुलेट की जाती है और तीनों चीजों में जो ज्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जितना भी एनुअलाइज आपने प्रीमियम दिया है उसका 7 टाइम आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको 5,950 इंटू में 7 41,650 रुपए का प्रीमियम आपका 5 साल का हो गया और 108% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी 5 साल में आपने कितना प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर दिया है डेथ तक। जितने साल पॉलिसी चली है, हमने आपको बताया 5 साल पॉलिसी चली है, 5 साल में ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई, तो उस प्रीमियम का 105% आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने प्रीमियम दिया है हर साल 5,950 इंटू 5 साल, तो हो गया 29,750 रुपए। 29,750 रुपए का 105% हो गया 31,238 रुपए। तीसरी चीज इसमें कैलकुलेट होगी एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑफ ऑन डेथ, यानी बेसिक सम अश्योर्ड आपने कितना रखा था वो रखा था 50 लाख रुपए। तो इनमें सबसे ज्यादा होगा 50 लाख रुपए। तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु को पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डेथ बेनिफिट्स के रूप में 50 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। ये टर्म प्लान है तो दोस्तों इसके अंदर एक्स्ट्रा बोनस नहीं है। तो इस प्रकार से पॉलिसी होल्डर के जो भी नॉमिनी है उसको 50 लाख रुपए दे एक अमाउंट दी जाएगी। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इसके अंदर ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जैसे आप पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं ईयरली हाफ ईयरली, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। और इसमें यदि आप हाई सम अश्योर्ड के साथ प्लान लेते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको स्पेशल रिबेट दिए जाएंगे। वो टेबल आपके सामने है, वो देख सकते हैं आपको कितना रिबेट या फिर डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके साथ दोस्तों इसके अंदर अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स के अंदर छूट मिलती है। वो डेथ क्लेम लेते हैं उसको भी दोस्तों एग्जेम्प्ट है, यानी उसको तो ऊपर भी टैक्स फ्री है। तो वो उसके लिए दोस्तों आपको अंडर सेक्शन 10 और 10D के अंडर फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे दोस्तों इसके अंदर टैक्स के अंदर भी छूट मिलती है, एक्स्ट्रा रिबेट भी मिलती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इस प्लान के अंदर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप कोई ऐसा प्लान देख रहे थे जिसके अंदर आपको लोअर प्रीमियम के अंदर एक लाइफ कवरेज मिल जाए और आपकी फैमिली को एक अच्छे अमाउंट मिले यदि आप ना रहे तो उसके लिए बेस्ट प्लान है। और दोस्तों LIC द्वारा नए नए प्लान टाइम टू टाइम लॉन्च किए जाते हैं, उनमें से ये एक प्लान है। तो यदि आप इस प्लान के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।